नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो फिर से माफ़ी चाहूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि मैं भी ठीक हूँ। तो खैर कोई नहीं। यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही है, जिससे क्या हुआ है, जो तार मेरा जोड़ा गया था ना, वो कल ना दोपहर में ही मतलब वहाँ से ना हट गया है। बिजली गुल हो चुकी है मेरे घर की, और ये तेज़ बारिश के कारण, क्योंकि पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था क्या, वहाँ से गवर्नमेंट साइड से कुछ मिस्त्री वगैरह आए हुए थे। वो लोग ना तार को चेंज कर रहे थे, क्योंकि एसी वगैरह जो सब जगह लगा हुआ है ना, वो लोड नहीं ले पा रहा था। तो वो तार चेंज किए थे, सबका आके अलग अलग किए थे। तो उसमें ना मेरा तार छोड़ दिए थे। तो दूसरी बार जब लाइट सबकी आई तो मेरी नहीं आई थी। तो रात में 12 बजे तक वो मिस्त्री को बुलाए थे हम लोग। उन लोगों ने जो तार लगाया ना, वो लूज कर दिया था, मतलब ठीक से कसा नहीं था। तो कल जो बारिश हुई ना, उसमें इतनी तेज़ हवा आई कि वो तार वहाँ से छूट गया, और हमारे घर कल से ही लाइट नहीं है। अभी मैंने फ़ोन ना दीदी के यहाँ जाकर रिचार्ज करके, अभी जस्ट मैं मतलब चार्ज करके दीदी के घर से मैं अभी आई हूँ, और अभी बैठ कर के वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर के पास नंबर लगाया है फिर से, तो अभी ना बहुत दिन लग जाएगा, क्योंकि उनके पास अभी पेशेंट बहुत अधिक हैं। तो बोले अभी तो आपको 1-2 सप्ताह रुकना पड़ेगा। तो देखो बीमारी तो नहीं रुकती है ना, तो जो मेडिसिन था वो मैं मंगवा लूँगी, वही अभी तो सिर्फ लगाने वाला लगा रही हूँ, खाने वाला भी चाहिए। तो ये देखो बारिश का जो पानी है, पीछे से हमारा बरामदा जो है ना, जिसमें कुछ सामान वगैरह रखते हैं, उसमें घुस गया है। हाँ, मेरे रूम में नहीं आ पाया, क्योंकि ये ब्रेकर देख रहे हो ये बनाया हुआ है ना, इसी वजह से बनाया है। तो ये क्लिप जो है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड करके रखा था ना ये, लेकिन कपड़े जो मैं धोई हूँ, तबीयत मेरा ख़राब है तभी मैंने धोया था। 1 बकेट कपड़ा है, देख लो। तो बस उसी वजह से पानी वहाँ पे रुक गया था, नहीं तो मेरे रूम में भी पानी आ जाता। तो बस ये सब समस्या भी चल रही है। एक समस्या थी कि मेरी तबीयत बहुत अधिक ख़राब है। दूसरी समस्या ये हो गई कि लाइट नहीं है। अब तीसरी समस्या ये है कि लाइट बनेगी भी तो बनेगी कैसे, क्योंकि यहाँ ना मतलब ना लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से ना मिस्त्री जो है ना पोल पे चढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वाजिब बात है भाई, कोई क्यों चढ़ेगा, अपनी जान क्यों देगा। बारिश में ऐसे भी कहते हैं बिजली का काम नहीं होता है। तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है, लाइट मेरी गुल है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ने इतनी सारी समस्या मुझे एक साथ क्यों दे दी है। और वीडियो अगर नहीं डालूँगी तो फिर जानती हो इफ़ेक्ट पड़ जाता है चैनल पे। बहुत लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कल तो चार्ज था ही नहीं फ़ोन, तो मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके लिए ना मैं माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ कोई गुस्सा मत होना यार मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। अभी मैं ना किसी के पास जा पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन बहुत मुश्किल से मैंने चार्ज किया है। दीदी के घर 2 घंटा बैठी हूँ तो जाके फ़ोन चार्ज हुआ है, क्योंकि मेरी फ़ोन पता नहीं क्या है यार, चार्जिंग में भी बहुत लेट लगता है। ऐसे तो डीप डिस्चार्ज था, बंद ही हो गया था फ़ोन। तो बस यही सब समस्या, एक तो तबीयत ख़राब है, तो फिर फ़ोन वोन मैं छेड़ नहीं रही हूँ, दूसरा लाइट नहीं है, फ़ोन डिस्चार्ज है। इतना सारा समस्या भगवान ने एक साथ दे दिया, मुझे समझ में नहीं आता है किस जन्म का बदला ले रहा है वो मुझसे। तो सबसे फिर से माफ़ी चाहूँगी। कोई रूठना नहीं यार कि नहीं आती, हम लोग तो जाते हैं, वो नहीं आ रही है। तो मेरे साथ बहुत समस्या है। अभी मैंने फ़ोन चार्ज किया है तो मैं ये कर पा रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई जैसे जैसे होगा मैं वैसे वैसे दूँगी। अगर किसी को मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई तो प्लीज़ उसके लिए बुरा मत मानना। फिर जैसे सब कुछ सही होता है ना, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूँगी और जाऊँगी भी। फ़िलहाल तो कोशिश करूँगी कि जाऊँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना फिर कोई आपके पास आते आपका, मुझे बहुत ख़राब लगता है ये बात। इसीलिए
और तबीयत ख़राब, इतने सारा कपड़ा था, मेरा था, हस्बैंड का था, हस्बैंड जी का था, और अनन्या का कपड़ा था, एक बकेट हो गया था। तो मम्मी डांट रही थी। देखो अब कपड़े अगर नहीं धो लूँगी, नहीं सुखाऊंगी तो फिर पहनने का भी दिक्कत हो जाता है। धूप तो है नहीं जो कि एक दिन में कपड़े सूख जाते हैं, बारिश लगातार हो रही है। तो बस थोड़े बहुत कपड़े आंगन में डाल देती हूँ। पानी अगर झड़ जाता है ना तो फिर जाके बेडरूम में जो देखा आपने ट्रंक रखा हुआ है ना, उस पे जाके सारे कपड़े को खिड़की के बाड़ी जो जगह जहाँ मिलता है ना वहाँ ना टंग देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कपड़े जो होते हैं सूख जाते हैं। स्मेल भी बहुत, कभी कभी तो स्मेल आने लगता है एक कपड़े के ऊपर एक कपड़े देने पे। तो मम्मी बहुत डांट रही थी कि तबीयत ख़राब फिर भी कर रही हो। मैंने कहा तो पहनेंगे क्या, दवाई लगा लगा के मेरे हेयर फॉल बहुत अधिक बढ़ गया, दिख ही रहा होगा आपको। तो यही सब समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानोगे मैं अगर नहीं जा पा रही हूँ। जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है ना वैसे आऊँगी, कि फ़ोन जो है ना चार्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ मुझे गुस्सा देखो आ रहा था क्योंकि यहाँ पतिदेव बोल रहे थे इतना सारा कपड़ा लिए हो, कितना कम कपड़ा लिए हो, जो मेरा जूता रखा वो भी धो दो, सॉक्स है वो भी धो दो। तो मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से कोई ऐसे टॉन्ट मारेगा, उनको बोलना चाहिए था नहीं मुझे चाहिए कि कोई मुझे पैम्परिंग करे, कोई मुझे सिंपैथी दे, लेकिन इतना तो बोल ही सकते थे ना, इतना सारा कपड़ा धो रही है छोड़ दो। मैं ही बहुत को किसी के हस्बैंड होते हैं ना हेल्प कर देते हैं, हेल्प करा देते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं। वही मैं बोल रही थी भागो यहाँ से। तो बोल रहे थे हाँ और कपड़ा ले आओ, जिला भर का कपड़ा ले आओ, इतना कम कपड़ा क्यों बैठी है धोने के लिए। गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत कि खोल खोल के आप लोग रख देते हो। देख रहे हो तबीयत ख़राब है, कम से कम खुद से धो लो। वो कभी नहीं धोएंगे, मुझे पता है कोई नहीं धोएगा अपने से कपड़ा। और मुझे सर्फ से एलर्जी भी है, डॉक्टर ने मना भी किया है कि तो कभी कभी क्या धो ही लेती हूँ। जब होता है इन्फेक्शन तो फिर दवाई खा लो, बस यही समस्या है। हर महिलाओं की यही समस्या है, दवाई खाओ और काम करो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी भी मेरी कंडीशन जो है ना बोलने लायक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, फिर लोग भी नहीं आएंगे, नहीं जाऊंगी तो बस इसीलिए। और ये बेडशीट भी मैंने उठाया था क्योंकि मुझे ना रोज़ के रोज़ बेडशीट धोना पड़ेगा, तो इसलिए। और वो अभी भी खड़े ही थे, बोलते जूता ला के दे दो, जूता भी धो देना, सॉक्स भी धो देना, और देखो अड़ोसी पड़ोसी का कपड़ा है तो वो भी धो देना, ऐसे कर रहे थे। और यहाँ देखो गाय भी लग गई है, कितना भी साफ़ कर लो ना ये गाय हटती नहीं है, क्योंकि टैप से पानी हमेशा गिरते ही रहता है। बेडशीट को मैं हाथ से नहीं धो पाई थी तो मैं पैर से शुरू गई थी धोने के लिए। मैं तो पैर से ही धोती हूँ, हाथ से नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो है ना कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, बस एक पहना खोला वही सब कपड़े हैं, पसीना वगैरह हुआ तो वो नहीं, तो ऐसे भी तो धोना ही पड़ता है ना। तो बहुत कोई होते हैं ना तो कभी कभी सर्फ डालते हैं, ऐसा मैंने एक दो आदमी को देखा है, लेकिन मेरे घर में ना रोज़ के रोज़ कपड़ों में सर्फ पड़ता है तो उतना गंदा होता नहीं है। तो आज किसी तरह हिम्मत जुटा के मैं दीदी के घर गई, पूरा दीदी मेरा फ़ोन चार्ज करना है। दीदी बोली हाँ करो ना। तो फ़ोन 2-3 घंटे बैठी, गई थी कितने बजे, 9:30 बजे, आई हूँ 12 बजे। पता नहीं कितना हुआ, जोड़ लेना आप, मेरे को तो अभी दिमाग पे प्रेशर देने का ही मन नहीं कर रहा है। तो फिर आई, मम्मी को बोला मैं जल्दी से कर लेती हूँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मम्मी बोली ठीक है जाओ कर लो। और लाइट का पता नहीं, बारिश, यहाँ अभी भी बारिश हो ही रही है, तो हमारे घर कब लाइट आएगा, कब फ़ोन खुद के घर में चार्ज करूँगी पता नहीं। तो भाई ने तो अपने फ्रेंड के जाके कर लिया, और मैं गई दीदी के बगल में एक दीदी रहती हैं उन्हीं के यहाँ जाके चार्ज करके आई हूँ। तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ बुरा मत मानना यार, जिसका कमेंट का मैं रिप्लाई ना कर सकूँगी। अगर कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। मैं फिर सबके पास जैसे जाती थी वैसे ही जाऊँगी और कमेंट भी करूँगी। तो पहले तो हाथ से रगड़ लिया, उसके बाद इस तरह से धोने में मुझसे बनता नहीं, मेरे हाथ में नमोच आ जाता है तुरंत में। पता नहीं भगवान ने कैसे बना के पटक डाला है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और घर गंदा, कपड़े बिखरे हुए रहते हैं तो वो भी देखा नहीं जाता है। मैं जल्दी लेटती नहीं हूँ, मुझ में ये बीमारी है। अभी भी इतना मेरा कंडीशन ख़राब है ना कि मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ना सोने की आदत नहीं है भाई कि बस पड़े हुए हैं कोई खट रहा है। फ़िलहाल तो आज किचन में मम्मी है तो मैं ये कर पा रही हूँ, नहीं तो अभी ये भी नहीं हो पाता।
तो ये ना मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, उसको हम लोग नेनुआ बोलते हैं। तो ये भी पहले का यार क्लिप थोड़ा बहुत रखा तो ना वही, क्योंकि अभी तो ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि मैं बना पाऊँ, और दूसरा ना ही मेरा फ़ोन सपोर्ट कर रहा है, चार्ज ही नहीं रहता, मैं क्या बनाऊँ। तो देखा था तो मैंने क्लिप ऐड करके बस बना दिया है। तो मैंने ये दूसरे तरीके से ना, तुरई बहुत बोलते हैं हम लोग, नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी, दही वगैरह मिक्स करके बनाते हैं ना, उस तरह से बनाया था। नेनुआ में बेसन दही सब मिक्स करके बहुत टेस्टी बनी थी। और ये पहली बार मैंने इस तरह से बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था, तो वो भी मैंने शेयर कर दिया है। बहुत पहले की क्लिप थी, अभी मैंने कोई रिसेंटली क्लिप बोलोगे बनाया है तो 2-3 दिन से हालत ख़राब है, तो मैंने सब कुछ भी नहीं बनाया है। तो फिर से सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मैंने किसी को कमेंट का रिप्लाई ना दे सकूँ तो। और जो कि चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरा कैसा बना नहीं बना है, लेकिन मैं अपने चैनल को बचाने के लिए, ठीक है, कि इस सब का इफ़ेक्ट ना पड़े, वीडियो ना डालूँ तो। ऐसे भी मैं एक दिन करके एक दिन डाल पा रही हूँ जैसे से करके। तो इस तरह से मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी और रोटी में खाना था ना। देखो ये लाइट है ही नहीं, बिल्कुल भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है ना, पता नहीं अर्थिंग लग रहा है कि क्या लग रहा है। बस मेरे लड्डू के रूम का ये लाइट जो ब्लिंक करके जल रहा है इतू सही, और इसमें मैं स्विच ऑन ऑफ करूँगी तो ये भी गुल हो जाएगा, और कोई रूम का कोई लाइट नहीं जल रहा है। देख लो इंडिकेटर भी बंद है। अब ये अर्थिंग ले रहा है ना, क्या ले रहा है, जादू ही सोचो हो रहा था मेरे इस रूम में, कान्हा के रूम, इसमें कान्हा जी रहते हैं। ये देख लो, ये मस्त बैठ के देख रहा है। और किसी रूम में कुछ भी जैसे ऑन करते थे ना, ये जो लाइट जल रहा है ये भी बंद हो जाता था। तो मैंने कहा छोड़ो, कान्हा के रूम का जल रहा है ना, और कोई कुछ मत जलाओ। उसका तो ये भी चला गया था। तो इनको ना वो जो इमरजेंसी लाइट होता है ना, उनमें रखा था। हम लोग तो अंधेरे में ही थे। मेरे रूम में तो चार्जेबल लाइट है, वो भी नहीं जल रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों डिस्चार्ज हो गया ना, फिर पूरा लाइट जो गुल हुआ वो भी गुल हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो खैर कोई नहीं, आज भी बारिश हो रही है, देखती हूँ भाई क्या जुगाड़ लगाता है। लेकिन वो कह रहा है जब तक बारिश रुकेगी नहीं, कोई मैकेनिक नहीं आएगा लाइन बनाने के लिए, क्योंकि बारिश में पोल पे कोई नहीं चढ़ेगा। तो भगवान जाने कि क्यों ये सब करवा रहे हैं। कहते हैं ना, हम जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा पीछे से पैर खींचने के लिए बहुत लोग जुड़े होते हैं कि तुम आगे बढ़ ही नहीं सकती। और भगवान भी बहुत इम्तिहान लेते हैं। देखती हूँ, रात भर सोई नहीं हूँ मैं लाइट की वजह से। एक तो बॉडी में इन्फेक्शन, उसमें जलन होती है ना, लाइट नहीं रहती है तो और लहरता है। तो बस इसी तरह किसी तरह रात काटा है। सुबह उठ के दीदी के घर सीधे चली गई चाय साय पी के, कि मैं पहले ये कर लेती हूँ मम्मी, उसके बाद देखती हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बोली ठीक है तुम अपना देखो, हम किचन देखते हैं। तो अभी तक वो किचन में ही है, तो अब ये करके मैं किचन जाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।